सर ये किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है जो आपने एग्जाम पैटर्न बनाया है। आईएएस जैसे एग्जाम में जिस लेवल का आप एग्जाम पूछ रहे हो उसमें तो 100 क्वेश्चन 100% वेटेज किसकी होती है? जीएस की होती है। अब जिस लेवल का जीएस आप हमसे पढ़वाना चाहते हो उसमें साल लगेगा। जी बिल्कुल सही पढ़ाया आपने। हमें जेके एसएसबी के ऑफिस सच में बुलाया गया था और बहुत डिटेल डिस्कशन हुई रिफॉर्म्स के बारे में। हेलो एंड वेलकम टू बिग ज़ेड उड़ान। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से, जो कि आपका प्लेटफॉर्म है, स्टूडेंट्स की काफी सारी डिमांड्स जो एग्जामिनेशन प्रोसेस के रिलेटेड होती हैं वो उठाते रहते हैं। हमारा चैनल पूरा भरा हुआ है जेके पीएससी के एग्जाम्स में और जेके एसएसबी के एग्जाम में जो रिफॉर्म्स नीडेड है उसके रिगार्डिंग बात करने के लिए। और इसी के चलते कहीं ना कहीं जेके एसएसबी ने शायद उसका नोटिस लिया और हमें बुलाया ताकि वो डिटेल्ड बात कर सके। काफी डिटेल डिस्कशन हुई जम्मू के ऑफिस में मेरी, और काफी पॉजिटिव मुझे लगता है ये चीज है कि कहीं ना कहीं वो जो लोगों का, बच्चों का डिमांड है जिन प्लेटफॉर्म से उठाई जा रही है उनकी कंसर्न्स को एड्रेस करने की कोशिश की गई है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे डिटेल में। आप जानते हैं कि काफी सारे कंसर्न्स, काफी सारे गिले शिकवे, काफी सारे ग्रीवांसेस स्टूडेंट्स हमारे कमेंट सेक्शन में डालते रहते हैं कि एग्जाम प्रोसेस में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ऐसा है, वैसा है। और हम जो भी इसमें जेन्युइन प्रॉब्लम्स होते हैं हम डेफिनेटली रेस करते हैं और करते आएंगे। मैं पहले आपको बता दूं कि किस किस रिफॉर्म पे हमारी बात हुई। ऑब्वियस सी बात है, नंबर 1 जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक था वो था डिफिकल्टी लेवल एंड पैटर्न इन द एग्जामिनेशन। ये हमारा नंबर 1 टॉपिक था। इस पे हमारी क्या डिस्कशन हुई इसमें मैं लास्ट में आऊंगा। उससे पहले मैं बता दूं और क्या क्या डिस्कस किया हमने। एग्जाम कैलेंडर हम टाइम टू टाइम जो हम एमएलए से मिले थे, 40 एमएलए से जो हमारे बजट सेशन के दौरान हम मिले थे, तो हमने उसमें एग्जाम कैलेंडर की डिमांड जगह जगह रखी थी। तो इसके बारे में मेरी डिस्कशन हुई। उसके साथ साथ में हमने बात की सिलेबस के बारे में कि सिलेबस इतना लेट क्यों आता है, सिलेबस इतने डिफरेंट क्यों होते हैं, पहले नोटिफिकेशन आती है और फिर इतनी देर बाद सिलेबस आता है, ऐसा क्यों होता है, ये साथ साथ में क्यों नहीं रिलीज किए जाते। जैसे कि हम जानते हैं एएसटीयू का सिलेबस अभी तक बच्चों के हाथ में नहीं आया, सुपरवाइजर का सिलेबस अभी तक बच्चों के हाथ में नहीं आया, कांस्टेबल का सिलेबस नहीं आया, तो इतना डिले क्यों, कौन जिम्मेदार है इसका। उसके बाद हमने बात की एनटी और जेकेपीएससी एग्जाम में क्या हाल मचा हुआ है, क्या वजह है, क्या इसका फ्यूचर है। और इसके साथ साथ हमने बात की पेपर्स क्लैश तो नहीं हो रहे हैं आने वाले एग्जाम्स में, या फिर ऐसा होता है कि पेपर्स क्लैश का ध्यान रखा जाता है क्या, और एग्जामिनेशन डिले क्यों होता है जब एक पर्टिकुलर डेट होती है। जैसे जूनियर स्टूडेंट का एग्जाम था तो डिले क्यों होता है, डिले होने की वजह से बहुत सारे लोगों का मोरल टूटता है। और हमारे डिस्कशन में रहा कुछ माइनर डिटेल जैसे कि वेबसाइट अपडेट वगैरह, ये भी हमने बात की। तो सबसे पहले तो हम आते हैं एक एक करके हर इश्यू पे क्या बात की। एग्जाम कैलेंडर की बात की तो उन्होंने समझाया कि हमें जिस भी डिपार्टमेंट की पोस्ट आती है उससे हमें इंडेंट मिलता है। जब हमें इंडेंट मिलता है तभी हम पोस्ट को नोटिफाई कर पाते हैं। तो जब हमें एक साथ इंडेंट नहीं मिलेगा सभी डिपार्टमेंट से तो हम एक साथ कैलेंडर कैसे बने। यानी अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, अलग अलग डिपार्टमेंट से नौकरी आ रही है तो वो अलग अलग टाइम पे आ रही है। जिस टाइम पे वो हमें इंडेंट भेजते हैं उस टाइम से हम नोटिफिकेशन रिलीज करते हैं। तो जब वो साथ में देंगे एक सारे, तभी हमको एग्जाम कैलेंडर साथ में बना पाएंगे कि पहले मंथ में ये एग्जाम होगा, फरवरी में ये होगा, मार्च में ये होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये एक इशू है। इसका मतलब है यहां पर हमें और आपको ये गवर्नमेंट से डिमांड करनी पड़ेगी कि वो डिपार्टमेंट्स को बोले कि अपने जो इंडेंट्स हैं वो साल के एक ही टाइम पे दो इनको, ताकि वो एग्जाम कैलेंडर रिलीज कर सके। चाहे वो जेके पीएससी हो, चाहे वो जेके एसएसबी हो, उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को इंश्योर करना चाहिए कि वो इंडेंट एक टाइम पे सेंड करें, जेके एसएसबी को भी नॉन गस्टेड पोस्ट के लिए और जेके पीएससी को भी गस्टेड पोस्ट के लिए। तो ये डिपार्टमेंट से हमने एमएलए तक बात पहुंचाई भी। हम कोशिश करेंगे सीएम साहब तक भी ये बात पहुंचे और इसको बड़े ही एफर्ट के साथ हम आगे लेके जाएंगे इस डिमांड। ठीक है, ये बात हुई पहली बात। तो उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में नहीं एग्जाम कैलेंडर बनाना जब तक ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हमें एक साथ इंडेंट ना दें। इंडेंट आएगा तो हम सारे डिपार्टमेंट्स इंडेंट आया तो हम पूरे साल का कैलेंडर बना देंगे और आपको दे देंगे। और जैसा कि अभी जनवरी में हुआ था, हमने दिसंबर में हुआ था आई गेस, जिसमें उन्होंने 5-10 पोस्टों का कैलेंडर दे दिया था। ठीक है जी, चलो जी, जस्टिफाइड है, समझ में आ गया मुझे भी कि ये डिपार्टमेंट से हमें रिफॉर्म का डिमांड करना है रादर देन जेकेएसएसबी से। सिलेबस की बात की मैंने कि सर सिलेबस इतना डिफरेंट क्यों होता है और सिलेबस इतना लेट क्यों आता है। अगेन उन्होंने कहा कि ये डिपार्टमेंट ही हमें सिलेबस बेचता है और डिपार्टमेंट सिलेबस जब बेचता है तभी हम आपको दे पाते हैं। सिलेबस हम तो डिसाइड करते नहीं है। तो ये कहते हैं कि हम रिमाइंडर बेचते रहते हैं डिपार्टमेंट्स को। एएसटीयू के बारे में भी इन्होंने बोला कि हम रिमाइंडर देते रहते हैं
वो जब जैसे ही भेजेंगे वैसे ही हम 2-3 दिन में आपका सिलेबस रिलीज कर देंगे। लेकिन जब हमें ही सिलेबस नहीं मिलेगा तो हम रिलीज कैसे करें? ठीक है जी। इसका मतलब है अगेन हमें ये गवर्नमेंट से डिमांड रखनी पड़ेगी कि इंश्योर करे, डिपार्टमेंट जब इंडेंट भेजता है तो इंश्योर करे कि वो साथ में सिलेबस भी दे। वरना पोस्ट आ तो जाती है, लॉलीपॉप तो मिल जाता है, लेकिन उस पोस्ट का एग्जैक्ट सही तरीके से प्रिपरेशन कैसे करें जब तक सिलेबस नहीं पता। अब ये बात अलग थी कि जब सिलेबस सेम रहते थे। अब हम जानते हैं कि कुछ पोस्टें तो ऐसी हैं जो 5-6 साल, 7 साल, 8 साल पहले हुई। AHT तो कितने पहले हुई है हमें मालूम भी नहीं है, शायद 2017-18 में हुई होगी। उसका सिलेबस अब तो सेम नहीं रहने वाला जो ऑनलाइन अवेलेबल है, कुछ बहुत सारी चेंजेस होंगी, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा। तो ये डिपार्टमेंट को चाहिए कि वो साथ ही में इंडेंट के साथ सिलेबस भी भेज दे। अकॉर्डिंग टू JKSSB वो इंडेंट मिलते ही, सिलेबस मिलते ही 2-3 दिन में, इनफैक्ट कभी कभार 1 दिन में भी फौरन सिलेबस अपनी वेबसाइट पर रिलीज कर देते हैं। और क्या था, NT and JKPSI, ये हमें भी पता था और उन्होंने कहा कि ये सब जुडिस मामले हैं। जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो देयर इज लिमिटेड थिंग वी कैन डू। व्हाट कैन वी डू? जब घसीटा गया कोर्ट्स में तो कोर्ट ने, जब कैट ने, ऑनरेबल कोर्ट ने अगर उसको रोका हुआ इस प्रोसेस को, हाउ कैन वी इन्वॉल्व आवरसेल्व्स इन इट? ठीक है जी। तो ये जो इशू है, अगेन इसमें गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव रोल है कि वो अपने सरकारी वकील को भेज के जल्द से जल्द इसको रफा दफा करवाएं मामले को और एक कंक्लूजन पर पहुंचे, रादर देन कि इसको सालों तक लटकने दें। मैं तो गवर्नर साहब से इस प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इनसे नहीं हो पा रहा तो आप इंटरवीन करके जरा इस प्रोसेस को फास्टन करवाइए। उर्दू रखना है, नहीं रखना है। अब हम स्टूडेंट को तो इससे भी मतलब नहीं रहा। स्टूडेंट बोल रहा है सर मुझे सिलेबस दो, मैं पढ़ लूंगा, जो रखना है रखो, लेकिन मैं पढ़ लूंगा। तो इसमें ध्यान देने की जरूरत है। फिर आ गया पेपर्स क्लैश। तो उन्होंने मुझे बताया कि जब भी एग्जाम की डेट डिसाइड की जाती है तो हम UPSC और JKPSC को चेक करते हैं कि इनका कोई पेपर क्लैश ना हो। अब हम ये भी जानते हैं कि JKPSC के एग्जाम भी डिले होते हैं। पहले चेक तो किया जाता है, लेकिन कई बार JKPSC भी एग्जाम डिले कर देती है। जैसे कि अभी JKS मेंस डिले किया, मई में होने वाला था, जून के लास्ट वीक में शिफ्ट कर दिया। उसकी वजह से कभी कभार अननोइंगली क्लैश हो जाता है। जैसे कि एग्जाम जो JKSSB FAA का था, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, वो जून में था। अभी तक तो नहीं लग रहा कि जून में होगा, हालांकि मुझे उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली उनसे कि एग्जाम कब होगा। लेकिन अभी आज तारीख है 15 मई, और 15 मई तक अगर जून में एग्जाम होने वाला है तो मुझे लगता है 1 महीना पहले तो इंफॉर्मेशन मिली जाती है। तो अब तो कोई भी नहीं लग रहा कि जून में होने वाला है। कई अनकंफर्म सोर्सेज के हिसाब से 15 जुलाई के बाद होगा। खैर, तो JKPSC का एग्जाम आ रहा है मई का, जो मई का एग्जाम था JKS मेंस का, वो जून में जा रहा है। तो जून के लास्ट वीक तो नहीं हो सकता, क्लैश हो जाएगा, है कि नहीं? इसी तरीके से पिछली बार इस साल जिनके JKS इंटरव्यू थे उनके साथ भी क्लैश करा था जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम। तो इंटरव्यू की डेट भी JKPSC बाद में ही निकालती जब मेंस का रिजल्ट आता है, तो उसकी वजह से भी इश्यूज आते हैं। तो इन्होंने कहा कि हम दोनों चेक करते हैं, और क्योंकि हम एग्जाम संडे को ही करवा पाते हैं और संडे को ही ऑल ओवर इंडिया एग्जाम हो पाते हैं, तो हम इन दोनों को चेक कर सकते हैं। हर एग्जाम का चेक करना पॉसिबल नहीं है। ये 2 एग्जाम हम मेनली चेक करते हैं। बाकी ऑल ओवर इंडिया SSC और बाकी एग्जाम होते हैं, हर एग्जाम के साथ अगर हम चेक करने लगेंगे तो हमारे पास कुछ खास टाइम बचेगा नहीं जिसमें हम एग्जाम करवा पाए। और उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं ये मैटर सॉर्टेड है, ये अब क्लैश नहीं होता है मोर ऑफन देन नॉट। खैर चलो ठीक है, ये भी मान लिया। फिर मैंने कहा एग्जामिनेशन डिले क्यों होते हैं, उसका भी यही रीजन है कि भाई जब सब जुडिस मामला होगा तो डिले ही होगा, और अगर किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन ने एग्जाम को डिले कर दिया और उसकी वजह से हमारे एग्जाम के साथ ओवरलैप किया, तो फिर हमें ऑब्वियसली ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं डिले हो सकता है। ठीक है। फिर आई ये बात, ये बड़ा ट्रिवियल इशू था। मैंने बोला कि PYQ अपडेटेड नहीं है, वेबसाइट को अपडेट करो। उन्होंने कहा ये डेफिनेटली हम कर सकते हैं, लेकिन माना कि बाकी सारी चीजें आपके हाथ में नहीं है। एक चीज जो सबसे पहला पॉइंट था वो था ये तो आपके हाथ में है। इसको मैंने बोला सर ये किसी भी सूरत में जस्टिफाइड नहीं है, जो आपने एग्जाम पैटर्न बनाया है इट इज नॉट जस्टिफाइड। कोई भी आर्ग्यूमेंट इसके सपोर्ट में जस्टिफाइड नहीं है। उन्होंने बोला कि देखो बेटा, एग्जाम सारे डिफिकल्ट हो रहे हैं, हर एग्जाम डिफिकल्ट हो रहा है ऑल ओवर इंडिया, हमने कोई नई बात तो की नहीं। मैंने कहा ठीक है सर, बात तो सही है, आपने कोई नई बात नहीं की। मैंने बोला कि सर UPSC में CSAT इंट्रोड्यूस किया गया 2013 में, तो UPSC ने एग्जाम को डिले किया, बोला कि अब एडजस्ट करो इस पैटर्न के साथ।
और उसने थोड़ा बहुत अंदाजा दिया, एक नया पेपर इंट्रोड्यूस किया, एथिक्स, इंटेग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, तो उसका एक मॉडल पेपर दिखाया कि बेटा ये ऐसा पेपर आने वाला है। तो उन्होंने सफिशिएंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी नए पैटर्न के साथ एडजस्ट होने के लिए। तो मैंने कहा कि हमें तो नहीं मिला वो इंफॉर्मेशन। दूसरी बात, जो जीएस का लेवल आपने बढ़ाया है, जीएस का जो वेटेज होता है जेके एसएसबी एग्जामों में, वो कितना होता है? या तो 30 मार्क्स या तो 60 मार्क्स, अगर जेएनके विद रेफरेंस टू जीके विद स्पेशल रेफरेंस टू जेएनके भी ऐड कर लें, यानी इसकी वेटेज एनीवेयर बिटवीन 25% से 50% होती है, डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट एग्जाम। और आईएएस जैसे एग्जाम में जिस लेवल का आप एग्जाम पूछ रहे हो, उसमें तो 100 क्वेश्चन, 100% वेटेज किसकी होती है? जीएस की होती है। अब जिस लेवल का जीएस आप हमसे पढ़वाना चाहते हो, उसमें साल लगेगा जीएस खत्म करने में, और बच्चे को मेहनत करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। कोई बच्चा नहीं कह रहा सर मैं मेहनत ज्यादा क्यों करूं, बच्चा ये कह रहा है कि जो जिस किस्म का एग्जाम है, जिस किस्म का टाइम है, जिस किस्म की वेटेज है, उस हिसाब से जस्टिफाइड तो होना चाहिए। तो ये मैंने बताया कि यार ये तो आपके हाथ में है, ये तो नहीं, इसमें कोई भी आर्ग्यूमेंट आप दे दें, दिस इज इन योर हैंड्स। अगर आपके हाथ में सिलेबस नहीं है, एग्जाम कैलेंडर नहीं है, एग्जाम आपके हाथ में कुछ और नहीं है, सब्जुडिस मामले नहीं है, लेकिन ये तो आपके हाथ में है, इसमें कोई भी मामला नहीं बनता है बोलने का कि भाई एग्जाम पैटर्न जस्टिफाइड। अब मानता हूं मैं कि प्रेरोगेटिव ऑफ जेके एसएसबी है, या फिर प्रेरोगेटिव ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो बॉडी होती है उसके हाथ में होता है कि वो किस किस्म का पेपर डाले। जैसे कि यूपीएससी के बारे में भी बोला जाता है कि यार उसका पेपर भी तो किसी को समझ नहीं आता, हर साल पैटर्न बदलता है। सही बात है, मैं मानता हूं सर आपकी बात, लेकिन यूपीएससी का जो एग्जाम होता है प्रीलिम्स का, वो क्वालिफाइंग होता है। उसमें से बच्चे को 100 में से 50 नंबर लाने हैं, और वो सिलेक्शन में काउंट नहीं होता, वो सिर्फ क्वालिफाइंग है। हमारा पेपर तो सिलेक्शन में काउंट होता है सर, हमारा जीएस, हमारा कंप्यूटर तो हमारे सिलेक्शन में काउंट होता है। यूपीएससी का प्रीलिम्स या जेकेपीएससी का प्रीलिम्स फाइनल सिलेक्शन में काउंट नहीं होता, उसमें सिर्फ आपको पास करना होता है। जैसा भी परफॉर्मेंस करो आप, चाहे 100 में से 100 क्वेश्चन में से 100 क्वेश्चन ठीक कर दो, चाहे कट ऑफ क्लियर करो, बात एक ही है, सब बराबर है। वहां तो सब्जेक्टिविटी ऑफ एग्जाम है ना सर, वहां तो मेंस है। तो हमारे यहां पर तो जो ये लेवल ऑफ एग्जामिनेशन है, इससे अगर हमें धक्का लगेगा तो हमारी सिलेक्शन रुक जाएगी सर। वहां पे 200 मार्क्स में से, यूपीएससी में 200 मार्क्स का जीएस होता है, अगर 100 मार्क्स भी ले आए, 50% भी, तब भी प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है। यहां तो ऐसा नहीं है, उल्टा वहां 100 नंबर का जीएस, यहां 30 नंबर का जीएस, हमने बहुत ज्यादा पढ़ भी लिया, तब भी 30 में से कितने मार्क्स ले आएंगे? 15, 20, या फिर 60 में से कितने मार्क्स लाएंगे? 40। बाकी पूरा पेपर तो पड़ा हुआ है। और आप जानते हैं सर कि कोई बच्चा ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से है, कोई बच्चा मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, कोई बच्चा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है, तो मैथ्स, रीजनिंग और ये साइंस जो है, ये जनरली साइंस बैकग्राउंड वालों को क्या करता है? फेवर करता है। लेकिन ह्यूमैनिटीज के पास तो जीएससी है, जहां पर वो अपना कर्तव्य दिखा सकते हैं। बाकी में तो वो फिर भी अप डाउन चलेंगे, क्योंकि उनका बैकग्राउंड नहीं रहा है मैथमेटिक्स। और अगर एफडब्ल्यूए का मैथ्स आप देखेंगे, वो 11th to 12th का मैथ्स होता है, बहुत डिफिकल्ट। तो खैर, जीएस में पहली बात वेटेज बहुत कम है और पढ़ना बहुत ज्यादा पड़ेगा। दूसरी बात, 1 मिनट एक सवाल के लिए मिल रहा है, तो जितने आपने स्टेटमेंट लिखे हुए हैं, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, और एक स्टेटमेंट 2-2, 3-3 लाइन का है, उसको पढ़ने में ही 1.5 मिनट निकल जाएगा, समझने में ही 2 मिनट निकल जाएंगे, तो अटेम्प्ट कैसे करेंगे? ये मैंने बात रखी। दूसरी मैंने बात रखी कि सर अगर हम कंप्यूटर की बात करें, वहां तो आपने बेसिक लेवल लिखा था, लेकिन आपने डाला एडवांस लेवल। तो उनने बोला देखो बेटा, बेसिक में भी बड़े लेवल होते हैं। मैंने कहा सर बेसिक में क्या, बेसिक में लेवल होंगे, लेकिन एडवांस एडवांस और बेसिक बेसिक है। बेसिक में जो है कितना भी लेवल बढ़ा दो, वो एडवांस लेवल नहीं पहुंच सकता, मीडियम भी नहीं पहुंच सकता, मॉडरेट भी नहीं पहुंच सकता, एडवांस तो बेसिक से 2 लेवल ऊपर है। तो कंप्यूटर का भी मैंने बताया कि जस्टिफाइड नहीं है, आप कितने भी आर्गुमेंट्स पे दे दें, जस्टिफाइड नहीं है। हाँ ठीक है, आपको प्रेरोगेटिव है, आप कैसा भी पेपर पूछे, लेकिन हम आपकी आप तक आवाज पहुंचाना चाह रहे हैं। कई बच्चे 5-5 साल से वही उन्हीं क्वेश्चन पेपर्स को रेफरेंस मान के चल रहे हैं जो आपने लिए, और उसी के हिसाब से पढ़ाई की। अब वो ओवरनाइट कैसे अपने पैटर्न को बदल ले, अपनी पढ़ाई को बदल ले? दूसरी बात, जो जेकेएस और केएस प्रिपेयर कर रहे हैं, उनको ये पेपर फेवर कर रहा है, तो इसका मतलब है आपके पास वो बच्चे ज्यादा आ जाएंगे जिन्होंने अपना टाइम इन्वेस्ट जेकेएस के लिए किया था। तो इन बच्चों को पता होता, जो जेकेएसबी की तैयारी करते, तो वो भी जेकेएस तैयारी करते, है ना सर? तो पढ़ने में किसी को दिक्कत नहीं सर, दिक्कत यह है कि इतना सडन, इतना नी जर्क रिएक्शन जो हुआ है, इसकी वजह से बच्चा एडजस्ट नहीं कर पा रहा। तो यहां पर तो सर मैं बोलता हूं कि आपके आर्गुमेंट जस्टिफाइड नहीं है, और मुझे बताया गया कि मेरी इन ओपिनियंस को कंट्रोलर साहब के पास पहुंचाया जाएगा,
और मुझे उम्मीद है कि कंट्रोलर साहब इन कंसर्न्स को बहुत ध्यान से सोच समझ के कुछ ना कुछ बच्चों की आवाज को सुन के कोई पॉजिटिव आउटकम देंगे। तो ये डिस्कशन थी, निष्कर्ष था। डिस्कशन तो तकरीबन 1 घंटे तक चला, तो निष्कर्ष मैंने आपको बता दिया। हर चीज तो मुझे याद नहीं रही, लेकिन ब्रॉडर पॉइंट्स तो यही थे। और मैं पॉजिटिव मानता हूं इस चीज को कि बच्चों की बात को सुना जा रहा है। ये मैं नहीं गया, ये विंग से उड़ान नहीं गया, ये बच्चे गए। आपको रिप्रेजेंट करने का मुझे मौका मिला, मैं अपने आप को खुशकिस्मत मानता हूं। अगर आपको लगता है कोई पॉइंट रह गया, आप जरूर बताएं, हम कोशिश करेंगे उस पॉइंट को भी आगे तक पहुंचा पाए। हमने जितना भी पॉइंट रिप्रेजेंट किए वो वही है जो हमारे प्लेटफॉर्म तक लोग पहुंचे, जिन्होंने वो जो बातें उठाई, जिन्होंने हमें बताया कि ये पॉइंट उठाया जाना चाहिए। हाँ, और मैंने बताया कई एग्जाम्स में जो रिजल्ट निकलने में डिले होता है उसको भी देखा जाए, उसको भी जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। उम्मीद है कि ऐसी जो कोलैबोरेटिव एफर्ट्स हैं, ऐसी जो ट्रांसपेरेंसी है, आगे बढ़ती रहे। बच्चों की बात को सुना जाए, अकॉर्डिंगली एडजस्ट किया जाए। हम मानते हैं कि जेकेएसएसबी की ट्रांसपेरेंसी, जेकेएसएसबी की फेयरनेस और पे कोई सवाल नहीं उठना चाहिए, क्योंकि अगर वो बार बार एंगेज करेंगे तो उनका अपना जो मेन काम है शायद उससे वो पीछे नहीं प्रॉपर्ली कर पाए, क्योंकि एग्जामिनेशंस हैं हर दिन या हर संडे को। तो मैं नहीं बोलता कि आप हमारी ही बात सुनता रहे, लेकिन अब तक बात पहुंच गई है हमारी यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी और पर्सनली भी मिलके। मुझे उम्मीद है कुछ पॉजिटिव आउटकम इसका आएगा। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।